नदी का पानी पीने के बाद 10 महीने तक गर्भधारण करके सफेद हिरण ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। तब से ही ये दोनों बहुत ही सुख शांति से नदी में अपना जीवन जी रहे थे। मगर एक दिन दोनों राजा पहाड़ी पर शिकार करने गए। तभी उनकी मुलाकात सफेद हिरण और हिरण की लड़की से हुई। हिरण को देखते ही राजा ने जैसे ही उस हिरण के ऊपर अपना धनुष बाण चलाने की कोशिश की, उसी समय दूसरे राजा ने अपनी तलवार निकालकर उस राजा के धनुष पर वार किया, जिससे दोनों ही जिंदा बच गए। घर लौटकर राजा एक हिरण के ऊपर लड़की को बैठा हुआ देखकर बहुत ही उलझन में पड़ गया। इसलिए राजा ने जांच करने का फैसला किया। उसके बाद अपने घोड़े पर बैठकर हिरण के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए राजा जंगल के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा वही लड़की एक बीना बजा रही थी। उसे देखकर राजा उस लड़की के प्यार में मोहित हो गया। कुछ समय बिताने के बाद राजा ने लड़की से शादी कर ली और उसे अपनी रानी बना लिया। हालांकि दूसरे राजा को जैसे ही अपने भाई की शादी के बारे में पता चला, उसे रोकने के लिए वह राजा निकल पड़ा। उसके बाद इन दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। रानी को देखते ही दूसरे राजा ने उसका अपमान किया। यह अपमान बातों बातों में ही लड़ाई में बदल गया। लड़ाई के दौरान राजा ने दूसरे राजा को अपनी शक्ति से जमीन पर गिरा दिया, जिससे दूसरा राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। इन दोनों का झगड़ा पल भर में दुश्मनी में बदल गया। हालांकि शादी तो सही सलामत हो गई, मगर राजमाता रानी को बदकिस्मत लड़की मानती थी, इसलिए उन्होंने बार बार दूसरे राजा को यह लड़की महल से निकालने के लिए सैनिक भेजे। मगर इन दोनों का प्यार अमर होने की वजह से हर बार वे नाकामयाब रहे। एक दिन लड़की ने सपना देखा, स्वर्ग की रानी उसके लिए स्वर्ग से एक कमल का फूल ला रही है। मगर जैसे ही लड़की नींद से जागी तो पाया वह गर्भवती है। मगर राजमाता को यही चिंता थी, लड़की अपने गर्भ से किस राक्षस को जन्म देगी। इसलिए राजमाता ने लड़की के पास सेनापति भेजते हुए कहा, अगर उसने किसी राक्षस को जन्म दिया तो पैदा होते ही उसे मार दिया जाए। मगर लड़की ने एक कमल का फूल जन्म दिया। जब भी वह कमल का फूल रोने लगता तो लड़की अपना बीना बजाती, जिससे कमल का फूल धीरे धीरे चुप हो जाता। कुछ समय बाद राजा ने लड़की के पास से कमल का फूल छीनकर उसे नदी में बहा दिया। कमल का फूल नदी में बहता चला गया। उसे देखकर लड़की बेहोश हो गई। उसके कुछ समय बाद कमल का फूल धीरे धीरे नदी से बहते हुए दूसरे राजा के महल तक पहुंच गया। सैनिकों ने सुना उस कमल के फूल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इसलिए सैनिकों ने उस कमल के फूल को ले जाकर महाराज को उपहार के रूप में दे दिया। जैसे ही महाराज उसे फूल ध्यान से देख रहे थे, तभी उस फूल का दरवाजा खुला और उस फूल के अंदर से कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर आकर महाराज की गोदी से चिपक गए। यह देखकर महाराज बहुत ज्यादा खुश हुआ और उन बच्चों को अपने गोद में पकड़ लिया। दूसरी तरफ उस राजा के एक सेनापति ने आकर बताया, महाराज मैंने महल में एक हिरण को देखा है। मगर जैसे ही महाराज उस हिरण को देखने पहुंचा, उसने पाया रानी उस हिरण के ऊपर बैठकर महल से भाग रही है और उधर रातों रात नन्हे बच्चे पल भर में बड़े हो गए। प्रत्येक में अद्वितीय कौशल और अविश्वसनीय पराक्रम था। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब वे कैलाश बंधुओं की क्षमताओं से भी आगे निकल गए। यह बात जैसे ही राजा को पता चली, उसे मालूम हुआ कि कमल के फूल के अंदर से 10 बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार प्रकट हुए हैं। तभी महाराज अपने बच्चों को लाने के लिए निकल पड़ा। उसके कुछ समय बाद इन दोनों राजाओं के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मगर दूसरा राजा उम्र में बड़ा होने की वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने 10 बेटों को बुलाया लड़ाई करने के लिए।